नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अनिल शर्मा और मेरे साथ मेरी साथी इस समय मौजूद है शिल्पा। हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के जो दर्शक है और भारत से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, और शिल्पा आज के मौसम के लिहाज के बारे में अपडेट करिएगा। और काफी ये जो तस्वीरें आज हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे, और आज एक अलग स्थान है, अलग जगह है और नया आपको मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य जो है वो हम जम्मू की बीचों बीच सिटी से हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल अनिल, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर ये ठंडी ठंडी हवाएं आप पीछे देख रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो सुबह में और शाम में देखने को मिलती है। वहीं पर दिन की बात करें तो दिन में जिस तरीके से गर्म हवाएं जो है यानी कि गर्मी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पर अब मौसम का बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में फिर से मौसम जो है वो करवट लेगा। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब 9 तारीख और 10 तारीख को यानी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। और साफ तौर पर इस समय तस्वीरें जो है वो जम्मू शहर से हम आपको बीचों बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पहाड़ जो हैं जो इस वक्त दर्शाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और काफी आनंददायक तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। और आप गंडोला भी देख सकते हैं कि इसकी सैर जो है वो भी आप कर सकते हैं। और जम्मू के बीचों बीच शहर और सूर्यपुत्री तवी की बात करते हैं तो सूर्यपुत्री तवी की भी हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू शहर की इस वक्त जो सैर आपको करवाने के लिए लाए हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि ये प्राचीन और प्रसिद्ध, अगर हम जिक्र करें तो ये किला जो है, और इस वक्त मुबारक मंडी की बात करते हैं तो ये कहने के काफी साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करते हैं, ये जिक्र करते हैं तो किस तरह से आनंददायक जो है वो तस्वीरें नजर आती हैं। और पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से यहाँ पर जो है मंदिर भी है, और मंदिर के साथ साथ किस तरह से मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं। और कहीं न कहीं मौसम का आपका जिक्र किया है शिल्पा, आपको क्या लगता है कि जो मौसम का जिक्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में सुबह सवेरे अपने दर्शकों को अपडेट करें कि मौसम का मिजाज किस तरह से रहने वाला है। आपने बताया कि 9 और 10 तारीख को संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के केंद्र की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जताया है कि 9 और 10 तारीख को जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। और पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर भारी हिमपात हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो इस समय मौजूदा हालात हम देख रहे हैं कि मौजूदा स्थिति जो मौसम विभाग के केंद्र की बात करते हैं तो एक नया जो व्यू पॉइंट हम आपको लेकर आए हैं, और जम्मू के बीचों बीच का व्यू पॉइंट है। और शिल्पा, आज जब हम यहाँ पहुंचे और जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही थी, एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आरामदायक जो है वो जरूर नजर आती है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजारा जो है मुंह करने वाला ये नजारा जो है वो साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख चुके हैं, जहां पर सुबह में ठंडी हवाएं देखने को मिलती है, शाम में ठंडी हवाएं देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पर दिन में जो है वो गर्मी भी नजर आती है। लेकिन इस नजारे की बात करें तो काफी मोह करने वाला, मोहित करने वाला ये नजारा है, जहां पर आपको बताते चले कि ये किला जो है, जहां पर यहाँ पे लोग जो है, टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं, इसे देखते हैं और काफी अट्रैक्ट करता है, काफी मोहित करता है। और वहीं पर मौसम जो है, मौसम में काफी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर अब मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से 9 तारीख और 10 तारीख को ये साफ तौर पर कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और वहीं पर मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अब फिर से करवट जो है वो ले ली है, यानी कि 9 तारीख और 10 तारीख को मौसम जो है वो फिर से अपने करवट जो है वो बदलेगा। जी निश्चित तौर पर। और बढ़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे। भारत किस तरह से मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और तुर्की और सीरिया की बात करें तो किस तरह से वहां पर अर्थक्वेक आने के बाद वहां पर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भारत सरकार है और देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, और किस तरह से यहां से जो टीमें रवाना हुई हैं वो किस तरह से मदद के लिए वहां पर पहुंची है, और हम देख रहे हैं कि वहां पर जो परिस्थिति बनी हुई है उसे किस तरह से नियंत्रण में लाने के लिए
लिए भारतीय सेना भी और मेडिकल टीम्स हो और अन्य दस्ता जो एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, जिसमें हम आपको बता दें कि जो अभी तक का डेथ टोल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भूकंप आने के बाद जो वहां की स्थिति बनी है, शिल्पा क्या लगता है कि जो इस समय डेथ टोल बढ़ा है, लगभग 7,000 से अधिक लोगों की जो है इस पूरे अर्थक्वेक आने से जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक संभावना जो है वो लगातार जो है वो अभी भी ये जताई जा रही है कि कई सारे लोग जो है वो अभी भी मलबे में फंसे होने की संभावना है। एनडीआरएफ की टीमें यहां से रवाना की गई है, मेडिकल की टीमें यहां से रवाना की गई हैं और उसके साथ साथ जो राहत सामग्री है वो वहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। और देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से जो मदद, जो तुर्की हो या फिर सीरिया हो, उसे मदद की जो जरूरत है वो भरपूर तरीके के साथ करेंगे। क्या लग रहा है कि जो इस समय डेथ टोल बढ़ा है, क्या इसमें अब यहीं पर रुकावट होगी या फिर इसकी संभावना और भी बढ़ सकती है? जी, जिस तरीके से अनिल आपने कहा कि 7,000 से भी बढ़कर जो है वो आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि इससे भी आगे आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया था कि सहायता की पूरी संभावना यहाँ पर यानी कि उन लोगों के लिए की जाएगी। और वहीं पर जिस तरीके से अनिल आपने कहा कि फर्स्ट बैच जो है वो कल ही रवाना कर दिया गया है, जिसमें मेडिकल एक्सेसरीज, एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वो यानी कि जितनी भी नेसेसरी थिंग्स है वो सब जो है वो रवाना कर दी गई है टर्की की तरफ। लेकिन जिस तरीके से भूकंप ने वहां पे हड़कंप जो है वो मचा के रख दिया है, जिस तरीके से काफी तबाही जो है वो टर्की और सीरिया में देखने को मिल रही है, जिसमें लोग जो है वो आंकड़ा 7,000 से भी बढ़कर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये संभावना है कि इससे ज्यादा जो है वो आंकड़ा बढ़ सकता है। और जिस तरह से ये संभावना जो जताई जा रही है और जिस तरह से वहां पर टीमें पहुंच चुकी है, राहत सामग्री हो, चाहे वो खाने से जुड़ी हो या फिर टेंट्स हो या फिर अन्य सामग्री हो, पूरी तरह से भारत जो है कोशिश कर रहा है कि हर भरपूर तरीके के साथ जो है वहां पर मदद पहुंचाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। और लगभग जो आंकड़ा इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि 7,000 से अधिक का आंकड़ा हो चुका है और लगभग ये 8,000 के करीब इस वक्त आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से भारत सरकार की बात कर रहे हैं और भारत के अंदर किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आपने भी जिक्र किया शिल्पा कि जो मदद का हाथ जो बढ़ाया है एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई भी देश या फिर कोई भी शहर इस तरह की स्थिति में आता है तो भारत, आपने देखा होगा कि जब कोविड का काल आया था और कोविड का समय आया था तो भारत किस तरह से खुद भी इस समय दुविधा में था, मगर भारत उस दुविधा से उभरा और बाहर आया और किस तरह से अन्य देशों को मदद का हाथ जो है वो बढ़ाया, जिसमें कोविड वैक्सीन हो या फिर मास्क पहुंचाना हो, भारत ने पूरी तरह से मदद का हाथ बढ़ाया है। मगर कुछ ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो लगातार भारत की जो है उस राह को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो मुल्क जो है इस समय खुद भूखमरी की कगार पर है और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर वो पूरी तरह से कंगाल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत जो है वो हमेशा आगे ही रहा है, अगर किसी भी देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो भारत का हाथ जो है वो हमेशा उनके लिए आगे ही रहता है। और वहीं पर टर्की सीरिया में जिस तरीके से भूकंप ने जिस तरीके से अपना कहर जो है वो लोगों पर बरसाया है, काफी लोग जो है वहां पर उस भूकंप का शिकार हुए हैं, काफी मृत्यु जो है लोगों की हुई है, जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक, हॉस्पिटल सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन वहीं पर भारत हमेशा आगे रहा है। देश में अगर ऐसे हालात बनते हैं, किसी भी देश में अगर ऐसे हालात बनते हैं तो भारत जो है, भारत का हाथ हमेशा आगे ही रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर सहायता की, यानी कि जितनी भी सहायता उनसे हो पड़ेगी, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम उतनी सहायता जरूर करेंगे। और भारत हमेशा हर एक चीज में आगे रहता है। हाथ की बात करें तो हाथ जो है वो हमेशा दूसरे देशों की तरफ बढ़ाते हैं और सहायता जो है वो हमेशा करते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहायता की बात की थी, उन्होंने सहायता भी की है, जिसमें जितनी भी एक्सेसरी थिंग्स है उन सबको प्रोवाइड किए, उन सब चीजों को, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, जो भी मेडिकल सप्लाईज है, उन सब चीजों को जो है वो प्रोवाइड किया है। देखिए निश्चित तौर पर, और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जेईई एम्स की बात करते हैं, जो एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ है वो
कहीं ना कहीं काफी मंत्रमुग्ध करने वाला है। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं या फिर बेटों की बात करते हैं या फिर बेटियों की बात करते हैं, तो एक बार शिल्पा फिर से जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो है वो जम्मू कश्मीर का परचम लहराया है। और जेईई एग्जाम्स की बात करें तो जिस तरह से विद्यार्थियों की बात करते हैं तो जो परिणाम का इंतजार कर रहे थे वो परिणाम निकलकर सामने जरूर नजर आया है, और जिसमें उनका साफ तौर पर रिजल्ट जो देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है जिस तरह से चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, वो किस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जेईई एग्जाम्स की बात करते हैं तो बड़ी ही बेसब्री के साथ उसका रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। और जितने भी इस समय जम्मू कश्मीर के युवा हमें देख पा रहे हैं, चाहे वो टीवी के प्रसारण से हो चाहे वो फेसबुक के प्रसारण से हो, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन तक ये जो जुड़ी हुई जानकारी है जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का रीजनल चैनल है और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो पूरी जानकारी तफसील तक जो है उन तक पहुंचाना। और जम्मू कश्मीर के जो नौजवानों के कोई भी इश्यूज हैं वो आप कमेंट में रख सकते हैं और उन पर जो है उन विषयों पर हम रोज डिस्कस किया करेंगे। हम हर रोज आपसे कहते हैं कि कोई भी अपना इश्यू है, कोई भी एरिया में आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर रख सकते हैं। मगर जिस तरह से जेईई एग्जाम्स का हमने जिक्र किया है, चाहे वो नौजवान है चाहे वो बेटी है और चाहे वो बेटा है, वो किस तरह से अपना माँ बाप का नाम रोशन किया है, और जिसमें हमने देखा कि जो रिजल्ट आउट हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक जो बेटा है वो तालाब तिल्लो का है और जो बेटी है वो ग्रेटर कैलाश की बताई जा रही है, जिन दोनों ने जो है जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो परिणाम और भी आने वाले हैं उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान किस तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे? जम्मू कश्मीर के बच्चे हमेशा आगे नजर आए हैं, चाहे फिर वो गेम्स हो या फिर पढ़ाई हो, हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे नजर आए। और वहीं पर अनिल, जिस तरीके से आपने कहा कि जेईई एग्जाम जो है काफी अच्छा परिणाम देखने को मिला है, जहां पर बच्चा जो है एस्पिरेंट्स जो है वो मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में अपना दिन व्यतीत करते हैं, वहीं पर यानी कि जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं उनका फल जो है वो उन्हें मिल चुका है। और जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करें तो हमेशा वो आगे रहते हैं, गेम्स में आगे रहते हैं, पढ़ाई में आगे रहते हैं, हमेशा उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और ये 2023 का रिजल्ट है, जेईई का 2023 का ये रिजल्ट है जिसमें काफी अच्छा परिणाम जो है वो देखने को मिला, जहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स ने इसमें टॉप भी किया है और आने वाले समय भी इससे अच्छा परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जो अगली खबर है, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो किस तरह से जो लगातार एक्शन जो है वो आतंकवाद पर देखने को मिल रहा है, और बड़े जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल जो है जिन्हें लगातार कामयाबियां भी जो है वो हाथ लगती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं पर श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में जो है लश्कर के 3 मददगारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो है पैसा जो है और उसके साथ साथ हथियार जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि ये जो पैसा था किसे इस्तेमाल करना था, कहां इस्तेमाल करना था, इसकी पूरी जांच जो है वो की जा रही है। मगर आपको बता दें कि इनके कब्जे से 31.65 लाख की नकदी बरामद की गई है। आप देखिए कि शिल्पा 31.65 लाख की जो नकदी है वो बरामद की गई है और इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा षड्यंत्र जो है जो रचने की कोशिश कर रहे थे, ये पैसा किसको मुहैया होना था और किस फिराक में ये रहते, ये जो बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाता। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो अभी भी आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को सुरक्षित रखते हैं। वहीं पर याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जब निर्देशक की बात करते हैं दिलबाग सिंह, जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे कुछ रोज पहले, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि आप चैन से सोते हैं तो हमारे जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं, तो आप चिंता ना करें और आने वाले समय में इसी तरह से आतंकवाद पर जो है वो प्रहार देखने को मिलेगा। और वही हुआ वो आतंकवाद पर प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा स्थिति में देखा है कि जिनके पास से 31.65 लाख की नकदी बरामद हुई है। जी बिल्कुल, भारत सेना सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो जिस तरीके से उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इससे पहले भी ऐसे कई सारे देखने को मिला है जहां पर कई सारी बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। जहां पर दिलबाग सिंह की बात करें, जैसे अनिल आपने कहा कि साफ तौर पर ऐसी बहुत सारी बड़ी कामयाबी जो है वो देखने को मिली है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो एक संभावना ये भी जताती है, और जिस तरह से मुस्तैदी के साथ वो तैनात रहती है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश हो सकती
सकती थी, एक बड़े फिराक में हो सकते थे। वहीं समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जो है मुस्तैदी के साथ जो है और सेना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलताएं जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और झलकती हुई भी नजर आ रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौजूदा स्थिति को लेकर, चाहे वो LAC है, LOC है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। और जिस तरह से जनरल की जिक्र करते हैं, उपेंद्र त्रिवेदी की बात करें तो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा कि सेना लद्दाख सेक्टर में LAC पर किसी तरह का भी आक्रमण मंसूबा जो है मकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और ये जो इस वक्त बड़ा बयान जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और लेफ्टिनेंट जनरल की बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये, उत्तरी कमान के सेना की बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि LAC की बात करते हैं तो किसी भी अतिक्रमण की बात करें या फिर चाइना की बात करें या फिर जो मौजूदा स्थिति जो लेकर लगातार चाइना को देखते थे उसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चाइना है, उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है हमारी भारतीय सेना। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, अब कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है, लेकिन अब उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर ये यात्रा यानी कि ये अभियान जो है वो 26 जनवरी को शुरू हुआ है और 26 मार्च को ये अभियान खत्म होगा। लेकिन अली, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान जो है वो क्यों किया जा रहा है? देखिए, सवाल यहां पर फिर से वही दोहरा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सफल यात्रा हुई है, मगर क्या आम जनता से जानना जरूरी है कि क्या ये यात्रा सफल हुई है या नहीं हुई है? क्या आने वाले समय में जो हाथ जोड़ो यात्रा यहां पर की जा रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये की जाएगी हाथ जोड़ो यात्रा। अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो यहां पर हमने देखा कि जनसैलाब तो उमड़ा था, क्या आने वाले समय में कांग्रेस में इसका बदलाव देखने को मिलेगा? क्या इसका इंपैक्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा? क्या इसके आने वाले समय में जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर 3 राज्यों के जो है वो बिगुल जो है वो बच चुका है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, क्या इसका असर जो है वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? और जिस तरह से हमने कहा कि हाथ जोड़ो यात्रा का असर जो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में देखने को जरूर मिल सकता है, क्या इसका इंपैक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, क्या उन पर देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है, लगातार हमने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो बीजेपी ने लगातार निशाना साधा और बीजेपी ने कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ भी सफल नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है हुआ है। मगर उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को जो है माफी मांगो यात्रा जो है वो करनी चाहिए। जिस तरह से आपने भी देखा कि चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, यहां पर कहते हुए नजर आए थे, या फिर जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग हैं वो कहते हुए नजर आए थे, और लगातार बीजेपी ने उसका लगातार जो है करारा जवाब दिया है। अब क्या कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में जो हाथ जोड़ो यात्रा यहां पर होने जा रही है, पूरे देश के अंदर होने जा रही है, क्या उसका इंपैक्ट जो है वो बीजेपी पे कुछ देखने को मिलेगा, आपको लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पे भी कई लीडर्स ने, बीजेपी के लीडर्स ने सवाल उठाया था कि आखिरकार ये किस प्रकार की यात्रा की जा रही है, क्या किस प्रकार के लोगों को भारत को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां पर लोग जो है वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और अभियान देखने को मिल रहा है जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान जो है वो शुरू किया गया। और आने वाले समय में यानी कि चुनाव के समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहती तो है कि इलेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन इससे स्पष्ट क्लियर होता है कि ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही है, यानी कि जिस तरीके से भाजपा सरकार की बात करें तो जिस तरीके से सवाल उठाए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और अब इस एक और यह अभियान जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान जो है वो देखने को मिल रहा है, और वहीं पर इसको लेकर भी ऐसे कई सारे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर यही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन वहीं पर बयान जो है कांग्रेस पार्टी का ये सामने आता है, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो वहां पर भी यही कहा गया था कि इलेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इससे पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि आने वाले समय के लिए यानी कि चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत
कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरे को पैन कर दीपक आप बताइएगा, और किस तरह से यहाँ पर एक जो बड़ी ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। मुंह माया मंदिर के अगर जिक्र करते हैं तो आपने जरूर दर्शन किए होंगे, और जम्मू वासी है और देश विदेश से आने वाले वासी हैं, तो आपका बता दें कि मुंह माया मंदिर जो है वहां से अब एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि जीके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेलीस्कोप के जरिए जो है मां वैष्णो देवी का दर्शन जो है वो आप साफ तौर पर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ त्रिकुटा पर्वतों की भी जो है वो आप जो है देख सकते हैं टेलीस्कोप के जरिए। और इसके साथ साथ ये भी साफ तौर पर आने वाले समय में आपको जरूर बताया जाएगा कि जिस तरह से इस टेलीस्कोप की जिक्र कर रहे हैं, टेलीस्कोप के जरिए मुबारक मंडी और अमर महल और अन्य सीमावर्ती इलाकों के करीब से देखा जाएगा। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो है लगातार अनुच्छेद 370 के बाद जो है वो धीरे धीरे, और जिस तरह से ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो बदलती हुई नजर आ रही है वो आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ विस्तार पूर्वक आपको बता दें कि जम्मू शहर के प्रसिद्ध मुंह माया मंदिर में आप मां वैष्णो देवी के दर्शन हो सकेंगे। ये सुविधा जो है वो टेलीस्कोप के माध्यम से मिलेगी, और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सुविधा भी दी जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालुओं का आवाजाही होगी उसकी जो स्थिति होगी उसका इजाफा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और बैठे बैठे जो है इन पहाड़ियों की सैर जो है वो आप कर सकते हैं इस टेलीस्कोप के जरिए। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में और कितने इजाफा हो सकता है और कितना बदल सकता है, और इसको लेकर प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त हड़कंप जो है वो मचा हुआ है, यानी कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि गरीब तबके के लोगों को, यानी कि उनके घरों को तबाह नहीं किया जाएगा, उनसे सर से उनका छत जो है वो नहीं छीना जाएगा। और आने वाले समय में सरकार किस तरह से रुख रखती है और सरकार का स्टैंड जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। हालांकि आम जनता जो है वो गुमराह जरूर हो रही है और कुछ सियासतदान गुमराह करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर सरकार का रुख जो है वो साफ तौर पर यह है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उसे छेड़ा जाएगा नहीं, उसे टच नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसे कोई भी नुकसान जो है वो पहुंचाया नहीं जाएगा। जो बड़े बड़े इंक्रोचर्स हैं, जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, जो इस तरह से जमीनों को कब्जा कर बैठे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए बने रहे आप जेके चैनल के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ। धन्यवाद।